ओके मेरे बेटा, अभी लास्ट कहाँ थे हम? लास्ट ये वाला न्यूमेरिकल किया था। तो इधर ध्यान सुनो, ये भी इसका आंसर है, लेकिन अगर पॉइंट को शिफ्ट करें हम, Q इज इक्वल टू क्या? 4.16। कौन सी साइड? लेफ्ट के राइट। भाई पीछे सिखा के आया हूं आपको पॉइंट शिफ्ट करना। और इधर क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट को जब भी शिफ्ट करना है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 10 के साथ। किसके साथ? 10 के साथ। फिर कितने डिजिट किया? एक। वो 10 की पावर। फिर देखना लेफ्ट के राइट। मेरा बेटा राइट उस तरफ है, इस तरफ लेफ्ट। लेफ्ट हुआ तो प्लस में रहेगा। और क्या? कूलम। तो मेरा बेटा Q इज इक्वल टू 4.16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 कूलम। ओके, ये लास्ट था। यहां तक भी आप कर लेते, कोई टेंशन नहीं, मैंने कहा बता देते हैं ये भी, ठीक है। ओके मेरे बच्चा, लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, नंबरिंग आप डाल रहे हैं, आपको पता है। A body has minus 80 microcoulomb charge. A body has minus 80 microcoulomb charge. अगर इसके ऊपर माइनस 80 है तो इसका मतलब इसने गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन, जो गेन किए हुए हैं वही निकालने हैं। कैलकुलेट एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑन इट। ठीक है, या कैलकुलेट एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी यहां तक रख सकते हैं, या कैलकुलेट एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑन इट। तो इसका मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड एन। ओके, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ध्यान से सॉल्यूशन हेयर। क्या दिया बेटा हमारे पास? Q माइनस 80 माइक्रोकूलम। बताया माइक्रो का मतलब, मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁶। नैनो, नानू, नानू नहीं नैनो 10⁻⁹। तो क्या आएगा? 80 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन की बात है तो ये भी माइनस में आएगा। ओके, फिर मेरा बेटा व्हाट वी हैव टू फाइंड क्या? एन। लिखिए, तो नीचे लिखिए क्या। अब आप समझदार हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू एन ई। एन किसके बराबर? Q अपॉन E। और एन Q क्या मेरा बेटा? Q माइनस 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ई की वैल्यू मेरा बेटा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम कूलम मर गई, माइनस माइनस बी गई। एन 80 बाय 1.6 ये ऊपर जाएगा। 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 19, इसको डिवाइड करेंगे आप, आएगा 50 इंटू कितना बच गया बचा? यहां माइनस के 6 हैं, यहां 19 है, तो कितने? 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर दिया, कोई परेशानी ही नहीं। तो क्या आ जाएगा? देखिए एन, देखो 50 है, 50 को ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर क्या? 13 इलेक्ट्रॉन्स। मेरा बेटा 5, इसकी पावर 1, इसकी 13, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अच्छे से, अगर पीछे से आप प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं आपके लिए। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इस क्वेश्चन के बाद आ जाएंगे आपके कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, कूलम्स लॉ भी पढ़ लिए ना, अभी कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया कोई भी। देखिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन
75 kg of electron, ठीक है। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सुनिए, आपको टोटल चार्ज निकालना है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितना मास है उसका, कितना 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, पहले ध्यान से ध्यान देना है। सॉल्यूशन किसके ऊपर निकालना है, 75 kg के ऊपर। तो अब इधर ध्यान से सुनना है मेरा बेटा। 9.1 इंटू, पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, वो होता है मेरा बेटा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ध्यान से सुनिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज कितना होता है बेटा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतने केजी के ऊपर तो मैं पहले 1 kg निकाल लेता हूं, और 1 निकालना है ये सारा का सारा उसके नीचे, तो क्या आ जाएगा, मुझे 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना है ना, कितना, 75 kg। इतने kg ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो लिखेंगे 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां इलेक्ट्रॉन्स कर लेना, कैरी चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, डिवाइड में क्या देगा बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, अब 1 kg का निकल गया, तो मेरा बेटा 75 kg का बहुत ही आसान, यहां लिखूंगा 75 kg, और इसको इसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 kg के साथ। तो आपका क्वेश्चन निकल गया। आपको क्वेश्चन में 10 kg पूछा हो, 20 kg पूछा हो, 100 kg पूछा हो, 10,000 kg पूछा हो, जितना मर्जी kg पूछा हो, बस सबसे पहले यू हैव टू फाइंड 1 kg। 1 kg निकल जाएगा तो जितना मर्जी क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आपने नया वाला लिखना है, मेरे लिए बहुत आसान, मैं यहाँ लिख लूंगा। नया स्टेप लिखना मतलब तुम लोग मिटा के ऊपर वाले को सेट करने लगो, ठीक है। मेरे पास तो बोर्ड है ना बच्चा, 75 kg इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 75 के साथ। अब इसी को हमने क्या करना बेटा, सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। तो इधर तो क्या आ जाएगा, -1.6 डिवाइडेड बाय 9.1। 75 को पहले कर लेते हैं, 75 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, इंटू 10⁻31, और साथ में क्या, kg। अब मैं वहां से बेटा, अब आपको पता है यहां से नीचे नीचे आपने लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां आ रहा हूं, ओके। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करिए 1.6 को 9.1 के साथ, माइनस करिए, फिर से चेक करना, 0.17 0.175, बस यहां तक रखेंगे, इंटू 75, इधर मेरा बेटा 19, 10⁻⁻19, और उधर कितने हैं 31, 11, तो कितने होंगे 10⁻12 kg। मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आ जाएगा, -13.125 इंटू 10⁻12 kg। ये मेरा बेटा 13, अच्छा 13.125, क्लियर। माइनस इसलिए आया मेरा बेटा क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन का। -13.125 इंटू 10⁻12 kg, ओके।
अब मेरा बेटा Q इज इक्वल टू NE वाले फार्मूले पे अब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर सकते हैं। हर तरह के मैंने अभी तक क्वेश्चन सारे करवा दिए। बड़ी वाली बुक उठाइए और करिए सॉल्व। ओके, अब मेरे बेटा क्वेश्चन आएंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन separated by distance। separated by distance कितना 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, आपको फोर्स निकालनी है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 8 इंटू 10⁻14 मीटर, और साथ में बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। भाई फोर्स की नेचर क्या रहेगी मेरा बेटा, ये कंसेप्ट मैं पीछे भी सिखा के आया हूं। अगर आप कोई फोर्स निकालते हो जैसे 10 न्यूटन, अगर इसके साथ प्लस आया तो इसका मतलब जो दो चार्ज के बीच फोर्स है वो क्या है, रिपल्सिव। कहने मतलब यहां क्या हो रही, रिपल्शन। और अगर फोर्स निकाली माइनस में आया तो क्या हो रही, अट्रैक्शन। ओके, इस क्वेश्चन में आप पहले ही देख लो, एक आपका क्या है प्रोटॉन और एक क्या आपका इलेक्ट्रॉन। एक क्या है प्रोटॉन और एक क्या है इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसका मतलब अट्रैक्शन होगी। देखना जो रिजल्ट यहां फोर्स निकालोगे उसके साथ क्या आएगा, माइनस। उसके साथ क्या आएगा, माइनस। ओके, ये है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। अगर माइनस है तो हम एडवांस में बता सकते हैं कि इनके बीच क्या होने वाली है, अट्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन लिख लो आराम से। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन, ये आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके ऊपर भी लिखे होंगे, आप टेंशन नहीं है। आप वीडियो देखिए, नोट्स आप खोलिए नोट्स, और वहां से भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 8 इंटू 10⁻14 मीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। अब इधर ध्यान सुनो, कूलम्स लॉ हम पढ़ के आए हैं, और इसने कोई नहीं कहा मीडियम है, तो इसका मतलब क्या है, खाली जगह। एफ किसके बराबर, अभी कुछ नहीं लिखना है मेरा बेटा, ध्यान दो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब इसको मान लो प्रोटॉन, इसको मान लो क्या इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस हमें दिया गया है। जिसको प्रोटॉन मानोगे उसमें प्रोटॉन का चार्ज लिखेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन मानोगे इलेक्ट्रॉन का। और बेटा ये पढ़ के आए हम किसके बराबर, 9 इंटू 10⁻9। पीछे ये सारी चीजें हमने की हुई हैं, वहां देखिए, अब यहां थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अब देखिए मेरा बेटा क्या आएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तो इधर सॉल्यूशन हियर, Q1 को मान लेते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, Q2 को प्रोटॉन मानना ना यार, माइनस थोड़ी आएगा, प्लस आएगा। प्रोटॉन, Q2 को इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल आर मेरा बेटा कितना। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड मेरा बेटा, कूलम्स लॉ। नहीं, फोर्स निकालनी है, कूलम्स लॉ निकलेगी। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, वो आगे आएगा ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो मेरा बेटा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आ जाइए इस साइड, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान मेरा बेटा। F क्या जाएगा इसकी जगह, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की जगह, Q1 की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मेरा बेटा डिस्टेंस कितना, 8 इंटू 10⁻⁻14
का स्क्वायर। ओके, अब देखो भाई ये 10 पावर वालों को एक साथ करना है। देखिए ये माइनस है, सीधे बाहर आ जाएगा। -9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। फिर 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19। ओके, फिर देखो बेटा ये 8 का स्क्वायर होगा 64, और ये जो 2 है सीधे पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। किसके साथ? पावर के साथ। भाई ये तो चीजें सीखी होगी ना यार छोटी क्लासों में, तो कितना आ जाएगा -28। नहीं सीखी तो बता देता हूं, इधर देखो, अगर 2 की पावर है 3 और इसकी पावर है 1/2, या इसकी पावर है 3 और उसकी पावर है क्या 1/2, तो ये सीधे इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ऐसा आएगा 2 3 इंटू 1/2, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3/2। ओके, कहने मतलब तो ये 2 है सीधे पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो मतलब इसका 10 का भी करते रहो तो फिर गलत हो जाएगा बच्चा, ऐसा नहीं होता है। इधर -23.04, इधर देखो इंटू 10 की पावर 9, उधर कितना आ जाएगा 10 की पावर -38, फिर डिवाइड में आ जाएगा, पहले पूरे को लिख देता हूं 64 इंटू 10 की पावर -28। ओके, यहां आ रहा हूं बेटा और क्वेश्चन सॉल्व। बस 2 मिनट, फिजिक्स बहुत आसान है भाई, बस खाली मेहनत करनी है। 23.04 मेरे बेटा 9 चले गए तो कितना 10 की पावर माइनस कितना 29, ये ऊपर जाएगा, इंटू 10 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 64, डिवाइड करिए इसको 64 के साथ, -36 -0.36, कितने बच जाएंगे बच्चा 10 की पावर -1 न्यूटन। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगा F -3.6, कौन सी साइड के? राइट साइड। ये 10 की पावर -1 अपनी जगह शिफ्ट किया, आपको सिखाया हुआ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, देखना कितने डिजिट, एक पावर, फिर देखना लेफ्ट राइट, राइट तो क्या माइनस न्यूटन। मेरा बेटा F इज इक्वल टू -3.6 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। लो जी सॉल्व। ओके, कूलम्स लॉ पे एक और क्वेश्चन करेंगे हम अभी। ये था फोर्स बिटवीन क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखो माइनस आ गया, तो उसने साथ में पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, तो लिखिए इसके बाद, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसके बाद लिखिए द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज क्या मेरा बेटा अट्रैक्टिव। जो चीज मैंने पहले लेक्चर में कंसेप्ट सिखाया था, यहां मैथमेटिकल प्रूफ भी होगा मेरा बेटा, माइनस जब आएगा तो फोर्स क्या होगी अट्रैक्टिव। ओके, लिखिए द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अट्रैक्टिव। कोई परेशानी? अब आपको पता है कूलम्स लॉ एक तो फ्री स्पेस के लिए और एक क्या है मीडियम के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। इसकी जगह प्रोटॉन भी बोल सकता है, कोई टेंशन नहीं। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स separated by distance 1 into 10⁻⁻8 meter in air। देखो मेरा बेटा किसकी बात कर रहा है, एयर। देखिए वैक्यूम के लिए k की वैल्यू 1 होती है और एयर के लिए होती है 1.006, और मैंने कहा था वैक्यूम और एयर की वैल्यू k की वैल्यू क्या होती है 1 ही, लेकिन हम यहाँ फार्मूला मीडियम वाला ही लगाएंगे। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड डिस्टेंस
1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर इन एयर। और साथ में पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसका मतलब जो लास्ट में फोर्स निकलेगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो क्या करेंगे, रिपेल। ओके, लिख लिया। आपने टेंशन कोई नहीं लेनी, आपको वीडियो लेक्चर के साथ फुल सपोर्ट मिलेगी नोट्स की, 1 रुपए की परेशानी नहीं आएगी आपको, सिर्फ आपने पढ़ना है बैठ के। ओके, मेरा बेटा सोल्यूशन, इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, हेयर Q1 वो भी इलेक्ट्रॉन, Q2 और R कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। और F फिर लिखना है, अब आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्या, कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आएगा, F कौन सा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो खाली जगह के लिए, साथ में आएगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन R²। और आपको पता K की वैल्यू क्या, 1, ध्यान देना है। F क्या आ जाएगा, बाकी K को छोड़ के बाकी की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड में क्या आ जाएगा, K इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में K की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1, मैंने K लिख दिया, 1 लिख दो आप सीधे, और डिवाइड में क्या जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, F 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस और माइनस आपको पता कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, सीधे लिख दें, थोड़ा शॉर्ट करते हैं ना, 9 माइनस और माइनस चले गए, 1.6 फिर 10⁻9, अब आपको पता है 10⁻19 और 10⁻−19 कितना हो जाएगा, 10⁻31। अब एक एक लाइन थोड़े लिखवाता रहूंगा बच्चा, पिछले में भी बताया था, ठीक है, थोड़ा तेज होना, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे चलता चलेगा, ठीक है। और यहां बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 10⁻−16। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23.04 इंटू 10⁻⁻29, ये ऊपर जाएगा, 10⁻+16, तो मेरा बेटा 23.04, 16 चले जाएंगे 29 में से, तो कितने बचेंगे, 10⁻−13, यही बचेगा, चेक कर लेना। और क्या, न्यूटन। और देखिए फोर्स क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, फोर्स है मेरा बेटा क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब लिख लीजिए पहले आराम से, और लिख लीजिए क्या, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इज क्या भाई, रिपल्सिव। फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इज रिपल्सिव। ओके, अभी कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ डिफरेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आएंगे बीच में, और फिर हम इस सब यूनिट को खत्म कर देंगे। आपका सेकंड सब यूनिट शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां तक रखिए, इसके आगे हम मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय।